दोस्तों, ये कहानी एक सौतेली माँ की है जिसने अपने प्यार की ऐसी मिसाल पेश की कि लोगों की सौतेली माँ के प्रति सोच ही बदल गई। सुंदरपुर गांव में एक जमींदार रहते थे। उनका 6 साल का एक बेटा था जिसका नाम दीपक था। वह उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन उसकी ठाठ में कोई कमी नहीं थी। वह राजा महाराजाओं की तरह बर्ताव किया करता। हवेली के सारे नौकर दीपक के इशारों पर नाचा करते। उसके बात करने का अंदाज शाही था। दीपक की माँ यानी जमींदार की पत्नी का 6 माह पूर्व देहांत हो चुका था। जमींदार अपनी बच्चे की जिम्मेदारी अकेले नहीं संभाल पा रहे थे, इसलिए वह दूसरी शादी करने का विचार करते हैं। गांव के पंडित जी उन्हें पहले ही कई रिश्ते दिखा चुके थे। उनमें से एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की जमींदार को पसंद आ गई। वह एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसके पिताजी अपनी बच्ची के भविष्य के लिए एक बड़े घर में रिश्ता करना चाहते थे और जमींदार एक बहुत बड़ी हवेली के मालिक होने के साथ साथ कई तरह के कारोबार का भी मालिक था, जिसे देखकर लड़की के पिता एक बच्चे के बाप से अपनी बेटी की शादी करने को तैयार हो गया। दोनों की उम्र में लगभग 10 वर्ष का अंतर था। पंडित जी अच्छा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से करवाते हैं। गांव में जमींदार की बहुत इज्जत थी, इसलिए शादी में पूरा गांव शरीक होता है। बारात में जमींदार का बेटा दीपक भी घोड़े पर बैठा होता है। वह देखने में बहुत सुंदर था। बारात में सभी उसे देख रहे होते हैं, लेकिन दीपक को अपनी नई माँ से मिलने की जल्दी होती है। बड़े ही धूमधाम से जमींदार का विवाह संपन्न हो जाता है। जमींदार अपनी पत्नी के साथ अपनी हवेली में जाता है। दीपक अपनी सौतेली माँ से मिलने के लिए उतावला हो रहा था। पहली बार अपनी सौतेली माँ के घर आते ही दीपक उनका राजसी स्वागत करता है। वह भी आते ही दीपक को प्यार से गले लगा लेती है। जमींदार की नई पत्नी स्वभाव में बहुत शांत और सुशील थी। वह दीपक को देखकर खुश हो जाती है। दीपक बहुत प्यारा बच्चा था, इसलिए वह पहले ही नज़र में उसे अच्छा लगने लगता है। वह दीपक को एक सगी माँ की तरह प्यार करने लगती है। दीपक के जीवन में खुशियाँ आ चुकी थी और अपनी सौतेली माँ के आने से दीपक अपने पिता से भी ज़्यादा खुश था। उसे अब अपनी सगी माँ की कमी महसूस नहीं हो रही थी। उसका जीवन खुशहाल हो चुका था। एक दिन जमींदार सुबह सुबह बिना नाश्ता किए ही घर से निकल गया। दोपहर को घर वापस आया, लेकिन बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में चला गया। कई घंटे तक जब उनके कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला तो उनकी पत्नी दरवाज़ा खटखटाती है। काफ़ी देर तक किसी की आहट सुनाई नहीं देती। तभी वह नौकर से दरवाज़ा तोड़ने को कहती है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जमींदार फांसी के फंदे में लटक रहे होते हैं और उसके बिस्तर पर एक चिट्ठी रखी होती है। इतनी कम उम्र में बेचारी का सुहाग उजड़ चुका था। अपने पिता की मौत की खबर सुनकर विक्रम को गहरा सदमा पहुंचता है। वह मानसिक तौर पर हतोत्साहित हो जाता है। अभी अभी उसके जीवन में सौतेली माँ के रूप में खुशियाँ आई थी, लेकिन अब उसके सिर से पिता का साया हट चुका था। दोनों माँ बेटे का बहुत कुछ छीन चुका था, लेकिन अभी तो दुखों की कुछ बूंदें ही गिरी थी। सैलाब आना बाकी था। जैसे ही जमींदार की पत्नी उनकी लिखी चिट्ठी पढ़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जमींदार की सारी संपत्ति छीन चुकी थी और अब वह कर्जदार हो चुके थे। दरअसल उन्होंने एक प्रोजेक्ट में बैंक से लोन लेकर बहुत बड़ा निवेश किया था, जिसके लिए उन्होंने अपनी सारी ज़मीन जायदाद गिरवी रख दी थी। लेकिन अब वह प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ और अब उनकी सारी संपत्ति नीलाम होने वाली थी। दीपक अनाथ के साथ साथ गरीब भी हो चुका था। जमींदार की मौत के कुछ दिनों के बाद ही उनकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी जाती है।
और उन्हें सारे कारोबार के साथ साथ हवेली को भी छोड़कर जाना पड़ता है। दीपक और उसकी सौतेली माँ बेघर हो चुके थे। लड़की के पिता उनकी दूसरी शादी का विचार करते हैं, लेकिन वह अपने बच्चे से बहुत प्यार कर रही थी। वह उसे अकेला छोड़कर जिंदगी नहीं बसाना चाहती थी, इसलिए वह अपने पिता के घर नहीं जाती। लड़की के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, लेकिन गांव के लोगों की मदद से उन्हें इतने पैसे तो मिल चुके थे कि वह कुछ महीने किराए के घर में गुजार सके। दीपक की सौतेली माँ पढ़ी लिखी थी। वह शहर जाने का फैसला करती है और थोड़ा बहुत सामान लेकर अपने बच्चे के साथ बस से शहर चली जाती है। शहर पहुंचकर वह एक कमरा किराए पर लेती है और वहीं अपने बच्चे के साथ रहने लगती है। घर का खर्चा चलाने के लिए वह गली गली खिलौने बेचने का काम शुरू कर देती है और उसी से अपना और अपने बच्चे का गुजारा करने लगती है। दीपक को गरीबों वाली जिंदगी पसंद नहीं आ रही थी। उसे खाने को तो 2 वक्त की रोटी तक ढंग से नसीब नहीं हो पा रही थी। कई बार दीपक को कचरे से खाना उठाकर खाना पड़ता। दीपक के सारे ठाठ जा चुके थे और वह अपनी बेसहारा माँ के साथ शहर में दर दर की ठोकरें खाने आ चुका था। धीरे धीरे उसे गरीबी में जीने की आदत होने लगती है। दीपक को जो मिलता वह वही खा लेता। दीपक को रह रह कर अपने पिता की याद आती, क्योंकि पिता की राज में उसे 56 भोग से सुशोभित भोजन प्राप्त होता था, लेकिन आज वह एक एक निवाले के लिए तरस रहा है। एक दिन दीपक रास्ते में किसी से खाना मांग रहा होता है, तभी रास्ते से गुजर रही कार में बैठा एक व्यक्ति उसे पहचान लेता है, क्योंकि वह कई बार दीपक के पिताजी से मिलने हवेली जा चुका था। वह दीपक के पास पहुंचकर अपनी कार रोक देता है और गाड़ी से उतरकर दीपक से उसके हालातों की वजह पूछता है। बड़े दिनों बाद दीपक से किसी ने उसके हालातों पर चर्चा की थी। अचानक दीपक फूट फूट कर रोने लगता है। वह उन्हें अपना समझकर सारा दुख बयान कर देता है। यह व्यक्ति एक बहुत बड़े व्यापारी थे और वह जमींदार को अपना अच्छा दोस्त समझते थे, लेकिन व्यापारी यात्राओं के कारण कई सालों से वह जमींदार से मिल नहीं पाए थे। जैसे ही उन्हें जमींदार की मौत का पता चला तो उन्हें भी बहुत बड़ा झटका लगा। वह दीपक से कहता है, तुम लोग इस समय कहाँ रहते हो बेटा? दीपक उन्हें अपनी झोपड़ी में ले जाता है और अपनी माँ से मिलाता है। वह उनकी कुछ मदद करना चाहते हैं, इसलिए कुछ पैसे निकालकर दीपक की माँ के हाथों में दे देते हैं, लेकिन वह खिलौने से इतना कमाने लगी थी कि अब वह किसी का एहसान नहीं लेना चाहती थी। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि दीपक की माँ खिलौना बेचती है, वह खुश हो जाते हैं, क्योंकि इत्तेफाक से उनकी भी एक खिलौने की फैक्ट्री है और उन्हें एक अच्छी सेल्स गर्ल की तलाश थी। दीपक की सौतेली माँ सड़क पर खिलौने बेचते बेचते एक कुशल विक्रेता बन चुकी थी और वह इनकी कंपनी में नियुक्त होते ही अपनी कड़ी मेहनत और लगन से 2 सालों के अंदर खुद ही एक छोटी सी खिलौने बनाने की फैक्ट्री खोल लेती है और अब धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी बदलने लगती है। दीपक भी अपनी सौतेली माँ के साथ खिलौने की फैक्ट्री में काम करने लगता है। इनकी फैक्ट्री में बने हुए खिलौने की मांग देश विदेश तक होने लगती है और कुछ ही सालों में इनकी कंपनी का नाम पूरे देश में होने लगता है। कड़ी संघर्ष के बाद जमींदार की पत्नी एक अरबपति महिला बन जाती है। उन्होंने अपने बेटे के लिए फिर से वही जिंदगी लाकर रख दी थी जिसकी उसे आदत थी। दीपक अपनी सौतेली माँ के त्याग और मेहनत का एहसान नहीं चुका सकता। वह अपनी सौतेली माँ को भगवान की तरह पूजने लगता है और गमों बादल छटते ही खुशियों की बारिश के साथ वह अपना ज़िंदगी गुजारने लगता है। यह कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ।